तो क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, साइन 2x माइनस 4 e का पावर 3x। अब इसमें दो फंक्शन है, ठीक है, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि अगर डिफरेंशिएशन किया जाए cos 2x का तो sin 2x मिलने का चांस है, इंटू 2 e3x का डिफरेंशिएशन e का पावर 3x इंटू 3। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये मिला, मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको cos 2x मिलेगा, लेकिन sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तब क्या मिलेगा, मतलब sin 2x का एंटी डेरिवेटिव हमको चाहिए। ये पूरा का एंटी डेरिवेटिव तो ये मिला हुआ है, ठीक है, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। तो इसका मतलब हमको पता चल रहा है कि अगर sin 2x का एंटी डेरिवेटिव, या इसको पहले एक बार ऐसे लिख देते हैं, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x का किया तो इतना मिला, sin 2x कब मिलेगा, जब cos 2x बाई 2 का करेंगे माइनस में, तो हमको कितना मिल जाएगा, sin 2x। और इसका एंटी डेरिवेटिव तो ये है, लेकिन हमको किसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए, 4 इंटू ई का पावर 3x, मतलब यहाँ 3 के जगह 4 होना चाहिए था, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर 3x का किए तो इतना मिला, इसका मतलब e का पावर 3x बाई 3 इंटू 4, इसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो कितना मिल जाए, 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भी 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, e का पावर 3 इंटू 3 इंटू 4/3, 3 से 3 कट गया, 4e3x मिल गया। मतलब इसका डिफरेंशिएशन करने से हमको क्या मिलेगा, 4e3x। देख लो, 4/3 से इसको भी मल्टीप्लाई, 4/3 से इसको भी मल्टीप्लाई, क्योंकि जो डेरिवेटिव दिया हुआ है हमको 4e3x दिया हुआ है और इसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका एंटी डेरिवेटिव तो ये होगा, किसका एंटी डेरिवेटिव, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, इसका प्रिमिटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका प्रिमिटिव फाइंड करने के लिए हम लोग को डिफरेंशिएशन किसका करना होगा, इसका, तब ये मिलेगा हमको 4e3x। अब इसका मतलब कि इसका इंटीग्रेशन ये होगा, मतलब ये डेरिवेटिव है, इसका प्रिमिटिव ये होगा, और ये डेरिवेटिव है, इसका प्रिमिटिव ये होगा। देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x माइनस 4e3x इज कितना, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव कितना, माइनस cos 2x बाई 2, और माइनस इसका एंटी डेरिवेटिव कितना है, e का पावर 3x, 4/3 e का पावर 3x, ये है इसका एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, किसका, इसका। ये था क्वेश्चन नंबर 5। 6 से अब बोल रहे हैं इंटीग्रेट द फॉलोइंग। अभी तक जो भी हम लोग कर रहे थे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी इसका कर सकते थे, लेकिन इसको बोला था कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से सॉल्व करने के लिए, मतलब हमको अंदाजा लगाना था कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। फॉर्मूला से भी बना सकते थे, जैसे इसको देख लीजिए, ऐसे कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 को एक और तरीके से इंटीग्रेट करना है, sin 2x माइनस 4e3x, इसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए, मतलब इंटीग्रेशन निकालना है इसका। इंटीग्रेशन करते हैं तो एंटी डेरिवेटिव निकलता है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या बताए थे, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में बताए थे कि अगर दो फंक्शन प्लस और माइनस से जुड़ा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में खोल दे सकते हैं, sin 2x dx और माइनस 4 इंटू ई का पावर 3x dx। कांस्टेंट जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, 4 बाहर निकल गया। अब sin 2x का इंटीग्रेशन बताइए,
क्वेश्चन नंबर 1 में किया हुआ है, किसका होगा cos 2x बाई 2 माइनस में, और माइनस 4 इंटू ई का पावर 3x का, ई का पावर 3x प्लस सी। अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस सी लगाएंगे, और एंटी डेरिवेटिव अगर इंस्पेक्शन मेथड से निकाल रहे हैं तो प्लस सी करने का जरूरत नहीं है, वहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तब प्लस सी लगाना ही लगाना है। तो ऐसे भी इसको बनाया जा सकता था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 4 ई का पावर 3x, ई का पावर 3x प्लस 1 dx। ठीक, क्या करेंगे, 4 ई का पावर 3x dx प्लस 1 dx। पहले तो इसको अलग अलग कर दिए, कांस्टेंट जो रहता है वो बाहर आ जाता है, तो e का पावर 3x dx और प्लस इसका क्या हो जाएगा dx, 1 को बाहर कर दिए, 4 का 4 रह गया, e का पावर 3x का 3x बाई 3। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता था, इसमें डिवाइड हो जाता है, और प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या x प्लस सी। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो रहा है, जो अभी फार्मूला हम लोग लिखवाए थे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, और अगर किसी को कहीं दिक्कत है, पूछना चाहता है कोई कुछ भी, तो कमेंट करके तो पूछ ही सकता है। स्टूडेंट जो है व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी पूछ सकता है, और व्हाट्सएप नंबर हम ऐसे लिंक में डाल भी देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहेगा वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, इसका क्या करें। तो इसको सबसे पहले ऐसे तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, मल्टीप्लाई कर दिए इसको इससे और इसको इससे, तो यही तो आएगा। अब इसको अलग अलग दो पार्ट में खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 dx क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स एन का इंटीग्रेशन बताए हैं। ठीक है, एक्स एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 3 बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक, किसी को कहीं दिक्कत होगा तो बता दिए, पूछ सकता है कमेंट करके या व्हाट्सएप में। देख लेना, एकदम फॉर्मूला सिंपल लगा दिया है। एक्स एन का इंटीग्रेशन कितना था, देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स इज इक्वल टू कितना था, एक्स का पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर में 2 है तो 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, और 1 का इंटीग्रेशन x। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट खत्म करते हैं सबको। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स इज इक्वल टू, पहले तो इसको 3 पार्ट में खोल देंगे, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स और प्लस सी डी एक्स। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए एक्स डी एक्स, और प्लस यहाँ भी कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए तो सिर्फ डी एक्स। ए इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई 3 प्लस बी इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी इंटू डी एक्स का एक्स और प्लस सी। ये वाले सी और ये वाला सी में अंतर है, ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी है। ठीक है, तो ए एक्स क्यू बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस सी, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, एलसीएम भी कर सकते हैं इसका। 9 नंबर में क्या है, 2x स्क्वायर प्लस ई एक्स
dx। सब ऐसा क्वेश्चन दे रहा है कि बस डायरेक्ट फॉर्मूला ही लग जाएगा सब में। इसको अलग अलग कर देते हैं, तो 2x² dx प्लस ex dx। ठीक है, रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं वीडियो को, एकदम समझ में आएगा, नहीं आएगा समझ में क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आता है, बना हुआ है, आसान लग रहा है, बोर हो रहे हैं, तो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। 2 इंटू x³/3 प्लस ex प्लस c। 2 का 2 रह गया, x² का इंटीग्रेशन x³/3 और ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है। तो 9 तक हो गया। जल्दी जल्दी करते हैं, पॉज करके नोट कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 कितना कितना है, √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। ठीक, क्या करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर में खोलिए, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, a² मतलब √x का स्क्वायर, b² मतलब 1/√x का स्क्वायर, तो 1/x, और माइनस 2ab मतलब -2 इंटू √x इंटू 1/√x, तो कट जाएगा वो, -2 बचेगा सिर्फ। अब यहाँ से एकदम आसान हो गया, x dx प्लस 1/x dx माइनस 2 dx। ठीक है, तो x dx का x²/2 प्लस 1/x dx का log x और माइनस 2 इंटू डी एक्स का x प्लस सी। फॉर्मूला जिसको याद होगा डिफ्रेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का नहीं, इंटीग्रेशन का तो कुछ है ही नहीं, डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला था, उसी को उल्टा कर देते हैं तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाता है। तो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला जिसको याद होगा एकदम आसानी से एक्सरसाइज खत्म करेगा। ठीक है, 11 नंबर, 11 में क्या है, x³ प्लस 5x², एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सब। x³ प्लस 5x² माइनस 4 बाई x² dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग डिवाइड कर दे सकते हैं, x³/x², तो क्या मिलेगा, x dx प्लस 5 कांस्टेंट है उसको बाहर कर देते हैं, x² क्या 1, तो सिर्फ dx बचेगा, और माइनस 4 को बाहर कर देते हैं तो यहाँ बचेगा dx/x²। x² से तीनों को अलग अलग डिवाइड करके इंटीग्रेशन को 3 पार्ट में बांट दिया है। अब x dx का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू, ये क्या है, देखिए इस चीज़ को नोट तो कर लिए होंगे, अगर नहीं भी किए होंगे तो देखिए इसको पहले नोट कर लीजिए, dx/x², ऐसे लिखा हुआ था। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि इसको भी उतार देते हैं, इसको भी उतार देते हैं, और इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x का पावर -2 dx, ऐसे लिख सकते हैं उसी चीज़ को। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए xn dx का इंटीग्रेशन पता है, तो इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है, -4 इंटू कितना हो जाएगा, x का पावर -2 प्लस 1 बाई -2, हाँ, तो x²/2, इसका 5x माइनस 4 इंटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 प्लस c, यही आंसर होगा। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कैसे लिखाएगा ये, x²/2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 5x भी रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये -1 बचेगा, तो इससे मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा +4, और x का पावर -2 प्लस 1, तो x का पावर -1, उसको नीचे ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा उसका पावर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है, क्या है, x³
एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बाई रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, इसमें भी वही वाला काम, एक्स क्यूब बाई रूट एक्स का मतलब क्या, एक्स का पावर 1/2 डी एक्स प्लस 3 इंटू एक्स बाई एक्स का पावर 1/2 डी एक्स और प्लस 4 इंटू 1 रूट एक्स मतलब एक्स का पावर 1/2 डी एक्स। क्या हो जाएगा यहाँ 3 माइनस 1/2, पावर घटेगा तो 3 माइनस 1/2 कितना 5/2 एक्स का पावर 5/2 डी एक्स प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1/2 तो एक्स का पावर 1/2 डी एक्स प्लस 4 इंटू यहाँ लिख सकते हैं -1/2 डी एक्स। पावर ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा। अब सबका इंटीग्रेशन कीजिए, सबका इसी से अभी हम बता रहे थे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स इज इक्वल टू क्या था, एक्स का पावर n+1 बाई n+1 प्लस सी। यही तो था इंटीग्रेशन, यही फॉर्मूला तो सब जगह लगा रहे हैं। ठीक है, सब जगह यही फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर 5/2 प्लस 1 बाई 5/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स का पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू -1/2 प्लस 1 है ना, इंटू का सिंबल देते हैं यहाँ, एक्स का पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1 और लास्ट में इसका भी सी, इसका भी सी, इसका भी सी, तीनों कांस्टेंट को जोड़ करके सी लिख दिए। कांस्टेंट ही तो है सब। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 5/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7/2 तो ये आ जाएगा 2/7 एक्स का पावर 7/2 प्लस यहाँ आ जाएगा 3/2 तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 3 तो 2 एक्स का पावर 3/2 और प्लस यहाँ कितना 1/2 बचेगा तो 2/1 मतलब 8 एक्स का पावर 1/2। इसको आप चाहें तो 8 रूट एक्स भी लिख सकते हैं प्लस सी। आंसर देख लीजिए, सही है। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 12 ना, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 12। 2/7 एक्स का पावर 7/2 2 एक्स का पावर 3/2 8 रूट एक्स प्लस सी, एकदम सही है। ठीक है, 12 नंबर। अब 13 नंबर करते हैं, नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। देखिए, क्वेश्चन देख के भी कुछ समझना पड़ेगा। इसमें भी अलग अलग डिवाइड कर दें तो क्या फ़ायदा होगा, कुछ कटेगा नहीं। तो हम लोग कुछ ऐसा सेट कर दें कि कट भी जाए, है ना, हेल्प मिले हमको थोड़ा सा। तो ऊपर में हम देख रहे हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, ये दोनों में क्या मिलेगा। थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा क्योंकि सारा खेला फॉर्मूला पर है, कोई ट्रिक इसमें नहीं है ना, दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, इसीलिए इंटरेस्टिंग है ये। मैथ में बहुत कुछ ऐसा है जो रट के हम लोग काम चला सकते हैं, इसमें रटना कुछ नहीं है, सब समझना है। ठीक है, तो माइंड का यूज करेंगे थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर कॉमन कर दिए तो इसमें एक्स बचा -1, ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, +1 कॉमन है तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स। 12 प्लस में है तो थोड़ा सा तो इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जब तीसरा चौथा एक्सरसाइज में पहुंचेंगे तब समझ में आएगा कि कुछ करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ेगा और क्या करना होगा। तो एक्स माइनस 1 फिर से कॉमन कर सकते हैं, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स।
ये कट गया। अब कितना आसान हो गया ये, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 dx, ये बचा था, अलग अलग कर दिए इसको। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा। हम लोग हर क्वेश्चन को कैसे चेंज कर रहे हैं, जिसका फार्मूला हमको पता है उसमें कन्वर्ट कर देना है उसको, चाहे जैसे भी हो। कोई भी क्वेश्चन किए हैं आप फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए, सबको हम कन्वर्ट करके कहाँ ले जा रहे हैं, जिसका हमको फार्मूला पता है। इसका फार्मूला पता है कितना होगा, x³/3 माइनस 1 dx का x प्लस c। ठीक, 14 नंबर 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। बहुत लोग तो दिमाग लगा लिए होंगे तुरंत, क्या रूट एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स मिलेगा, हम उसको हमेशा ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, एक्स का पावर 1/2 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स का पावर 3/2 dx, एक्स का पावर 1 है और प्लस 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो पावर ऐड हो जाएगा। ये है एक्स का पावर 1, ये है एक्स का पावर 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बताइए, एक्स का पावर 3/2/3/2 माइनस एक्स का पावर 5/2/5/2 प्लस c, डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बहुत कुछ डायरेक्ट होगा। यहाँ पे +1 करके हम दिखाए नहीं कुछ, 1/2 + 1 और बाई 1/2 + 1 होगा, 3/2 + 1 और 3/2 + 1 डिवाइड में होगा, तो उसी चीज़ को हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, 3/2 ही तो आएगा और वहाँ क्या आएगा 5/2। अब ये वाले फ्रैक्शन को सीधा करके लिख देते हैं तो 2/3 x का पावर 3/2 माइनस 2/5 x का पावर 5/2 प्लस c, यही है क्वेश्चन नंबर 15। इस बार रूट एक्स इंटू 3x² प्लस 2x + 3 प्लस 2x + 3 dx, यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन आप अपने बुक से मिलाते भी चलिएगा, हो सकता है कि कुछ यहाँ मिसप्रिंट रह जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा छूट गया है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले रूट एक्स से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 3 का तो 3, एक्स का पावर 2 और प्लस 1/2 तो कितना लिख दें, 2 + 1/2 तो 5/2, एक्स का पावर 5/2 dx प्लस दूसरे वाले में, या चलिए पहले अभी रहने देते हैं सबको साथ में ही, जैसे चाहिएगा वैसे कर सकते हैं, प्लस रूट एक्स को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का पावर 3/2 प्लस 3x का पावर 1/2, इसको पूरा को ऐसे लिखिए और यहाँ dx। अब क्या करेंगे, सबको अलग अलग कर देंगे तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, x का पावर 5/2 dx प्लस 2x का पावर 3/2 dx प्लस 3x का पावर 1/2 dx। ठीक, सबका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 3 × x का पावर कितना हो जाएगा 7/2। ठीक, 7/2 तो यहाँ मिलेगा 2/7 x का पावर 7/2, तो इसको आप डायरेक्ट 6/7 लिख दे सकते हैं, प्लस 2 × यहाँ क्या मिल जाएगा 5/2 तो 2/5 x का पावर 5/2 और प्लस यहाँ क्या मिल जाएगा 3 × 2/3 x का पावर 3/2 प्लस c, यही आंसर है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, ये 6/7 x का पावर 7/2, 4/5 x का पावर 5/2 और 6/3, ये 3 से 3 कट गया 2x 3/2। ठीक है, प्लस c। पाउज करके नोट कीजिए इसको। फिर 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 16 2x माइनस 3 cos x
प्लस EX। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल्स जो बताए और जो 16 या 17 जो भी था फॉर्मूला बताए, उससे आगे अभी नहीं बढ़ रहे हैं, है ना, उसी में रह रहे हैं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में भी 2 का 2 तो बाहर निकल जाएगा, x dx। अब x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, x का पावर कितना है, ये 1 है, तो x का पावर n का जब इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो x का पावर 1 का इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं। माइनस 3 का 3 रह गया, cos x dx, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है उसको बाहर कर दिए, cos x dx, और प्लस ex dx। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, साइन एक्स, प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या था। ठीक है, खत्म हो गया, और क्या, 2 से 2 काट देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 17 सिर्फ फॉर्मूला याद करवा रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, फॉर्मूला एकदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी तो सिर्फ इतना नहीं, देखिए एक और चीज़ बता देते हैं हम, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से टोटल मिला करके 44% मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। 44% कहने का मतलब ये हुआ कि 100 नंबर का एग्जाम होगा तो 44 नंबर कम से कम यहाँ से पूछेगा। 44 नंबर में 22 नंबर डिफरेंशियल कैलकुलस से और 22 नंबर इंटीग्रल कैलकुलस से। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या क्या था, डिफरेंशियल कैलकुलस में था डेरिवेटिव फाइंड करते थे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव था, मैक्सिमम मिनिमा था, टेंजेंट्स नॉर्मल था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन था, वो सारा चीज़। ठीक है, उस पर भी वीडियो आएगा बहुत जल्दी और वो भी समझ में आएगा, बहुत आसान है। जब इंटीग्रेशन जब इतना आसान है तो डिफरेंशिएशन तो इसके पहले का प्रोसेस है। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया होगा। 44 नंबर एग्जाम में यहाँ से आएगा और 44 नंबर में सिर्फ 20-22 नंबर चैप्टर 7 और 8 से और 20-22 नंबर 5 और 6 से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा सिर्फ। तो बाकी 56 मार्क्स जो है वो तो अलग अलग पूरा बुक से रहेगा ही, ऐसा नहीं कि यही 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यही 4 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लगभग 45% मार्क्स दे रहा है ये दोनों, तो इम्पोर्टेंट तो है। अब इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो क्या क्या ज़रूरी है, कहाँ कहाँ से फॉर्मूला हमको याद करना पड़ेगा। क्लास 11 का जो ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री पूरा फॉर्मूला इसका एकदम याद होना चाहिए। दूसरा क्लास 12 का जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हम लोग, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तीसरा क्लास 12 का ही डिफरेंशिएशन जो फॉर्मूला पढ़े, डिफरेंशिएशन में जो फॉर्मूला पढ़े, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2x आता है, एक्स का करते हैं तो 1 आता है, xn का करते हैं तो n-1 आता है, साइन एक्स का cos x होगा, cos x का माइनस साइन एक्स होगा। ये सब था डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। और इंटीग्रेशन फॉर्मूला, इंटीग्रेशन फार्मूला जो अभी अभी हम लोग पढ़े 16 वो वाला, तो जितना डिफरेंशिएशन फार्मूला था उसी को कन्वर्ट कर दिए थे इंटीग्रेशन फार्मूला में। कुछ इंटीग्रेशन फार्मूला और भी मिलेगा, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का तो बात छोड़ दीजिए, ये तो पढ़ ही रहे हैं तो इसको तो याद करना ही पड़ेगा। इसके अलावे ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11 और 12 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये पूरा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, तब जा करके इंटीग्रेशन से एकदम 44 में 44 उठा सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 11 और क्लास 12 का है उस पर हम एक सेपरेट वीडियो दे देंगे सिर्फ फार्मूला का, फालतू उसमें कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ फार्मूला यहाँ से लेके यहाँ तक, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का फार्मूला नोट करवा दिए हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो बच गया है उसको हम करवा देंगे, लेकिन आप खुद से पहले एक बार बुक से ट्राई कीजिए याद करने का उसको, तो इंटीग्रेशन तो आसान होगा ही, डिफरेंशिएशन भी आसान होगा, मार्क्स उठा पाइएगा उस पर। तो हम लोग कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में क्या है,
अभी अभी तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला क्यों बोले याद करने के लिए, सब तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का है। लेकिन जैसे जैसे अभी 7.2 में जाएंगे, 7.3 में जाएंगे, 7.4 में जाएंगे, ये सब इतना यूज होने लगेगा कि इंटीग्रेशन अब नहीं होगा। ठीक है, तो उसको आप पहले देख लीजिए, फिर आसान लगेगा ये। अभी 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या है? 2x स्क्वायर -3 sin x प्लस 5√x, यही तो, dx। ठीक, कंटिन्यू, अलग अलग कर दें। 2x स्क्वायर dx -3, अच्छा इसमें उसमें कोई अंतर ही नहीं है, 3 sin x dx प्लस 5x का पावर 1/2 dx। ठीक है, 2 इंटू एक्स क्यू बाई 3 माइनस 3 इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, और प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ, एक्स का पावर 3/2 बाई 3/2, मतलब 2/3 एक्स का पावर 3/2 प्लस सी, यही होगा आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18। sec x इंटू sec x प्लस tan x dx। ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल, तो sec स्क्वायर x dx प्लस sec x tan x dx। फॉर्मूला याद कीजिए, sec स्क्वायर x dx tan x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो sec स्क्वायर x मिलता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x देगा। ये किसका डिफरेंशिएशन है? ये sec x का डिफरेंशिएशन है। sec x का डिफरेंशिएशन ही तो है वो, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा। sec x का डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा, sec x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 19। कुछ था 18 में? कुछ भी नहीं था। 19 में भी कुछ नहीं है। देखिए, sec स्क्वायर x dx बाई cosec स्क्वायर x, dx बीच में लिखा हुआ है तो कन्फ्यूजन नहीं होना है उसके चलते कि वो नीचे है कि ऊपर है, वो हमेशा ऊपर ही है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं dx से, डिफरेंशिएशन में dx से डिवाइड करते थे, इंटीग्रेशन में dx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, dx मतलब x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, वो पता चल रहा है वहाँ से। तो इसका अब डायरेक्ट कोई फॉर्मूला याद नहीं किए, इसके लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? सेक स्क्वायर नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर को ऊपर ले जाएं तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है ना दोनों एक दूसरे का। तो अब क्या हो गया, ये tan स्क्वायर एक्स dx, अरे तो फिर तो फंस ही गए, tan स्क्वायर एक्स का तो कोई फार्मूला है ही नहीं, है ना, tan स्क्वायर एक्स का कोई फार्मूला तो है नहीं इंटीग्रेशन का, 16 जो लिखे हैं उसी में हमको ले जाना है ना। तो इसको क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब क्या हो गया हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स माइनस इसका x प्लस सी, कितना इजी हो गया। ठीक है, इसका नहीं कर सकते थे लेकिन इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देना है सबको, नोट कीजिए इसको, 20 नंबर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20। ठीक,
2 माइनस 3 साइन एक्स, 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका भी फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और चेंज करेंगे। जिसका फॉर्मूला हमको पता है, क्या कर सकते हैं, 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, अलग अलग डिवाइड कर दिए और उसके बाद इंटीग्रेशन को भी तोड़ दिए। चलिए, तो ये क्या मिल जाएगा, 2 तो बाहर हो जाएगा, उसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, ये लिखा जा सकता है इस तरह से, माइनस 3 यहाँ से बाहर हो जाएगा और साइन बाई कॉस टेन, और एक तो कॉस जो नीचे बचेगा, देखिए अगर नहीं आ रहा है समझ में तो इसको ऐसे लिख देते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर था। अब साइन बाई कॉस तो टेन बन जाएगा और ये जो 1 बाई कॉस बचेगा इसको सेक में बदल देंगे। देखिए 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। क्या फ़ायदा हो गया इससे, इसका इंटीग्रेशन पता है हमको, 2 टेन एक्स माइनस 3, इसका भी इंटीग्रेशन पता है, 3 सेक एक्स प्लस सी, क्योंकि सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये मिलता है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करने से सेक एक्स मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, देखिए दिया है रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स और पूछ रहा है इसका एंटी डेरिवेटिव। तो इसका एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। ठीक, देखिए तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का पावर 1 बाई 2 डी एक्स, दोनों को अलग अलग लिख देते हैं, और x का पावर माइनस 1 बाई 2 डी एक्स। ठीक है ना, रूट एक्स को लिख दिए x का पावर 1 बाई 2 डी एक्स, और 1 बाई रूट एक्स को लिख दिए x का पावर माइनस 1 बाई 2, क्योंकि x का पावर 1 बाई 2 नीचे रहेगा, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब अलग अलग क्यों किए वो भी समझ में आ गया। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, और क्या, तो क्या हो जाएगा, ये x का पावर 3 बाई 2 मतलब 2 बाई 3 इंटू एक्स का पावर 3 बाई 2, और प्लस यहाँ 2 इंटू एक्स का पावर 1 बाई 2 प्लस सी। देख लीजिए, ऑप्शन सी एंड 22 लास्ट। 22 में देखिए क्या कह रहा है, सिर्फ क्वेश्चन समझ जाना है आपको बढ़िया से। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स कोई फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन करने से हमको कितना मिलता है, 4x क्यूब माइनस 3x4, 3 बाई x4। ठीक है, और कंडीशन एक तो दिया हुआ है, सच दैट f2 इज इक्वल टू 0, सच दैट f2 इज इक्वल टू 0। तो बोल रहा है कि fx का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ही है ये भी, तो देख लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये सब पूछा जा सकता है एग्जाम में जो अभी होने वाला है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन। अब दिमाग तो कुछ काम कर नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को ही पढ़ते रहेंगे जब तक कुछ दिमाग में घंटी बजे नहीं, क्वेश्चन को ही देखते रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो देखेंगे तो ज़रूर। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि डिफरेंशिएशन जब f(x) का करते हैं तो कितना मिलता है हमको, 4x क्यूब माइनस 3 बाई x4, और हमको पता क्या करना है, f(x). अब f(x) निकालने का क्या तरीका है, f(x) का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, इसका मतलब ये प्रिमिटिव था और ये इसका डेरिवेटिव है। अब डेरिवेटिव का जब इंटीग्रेशन निकालते हैं, इसका जब डिफरेंशिएशन किए तो ये मिला, तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो f(x) मिलेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 3 बाई x4
जब हम लोग निकालेंगे x के रेस्पेक्ट में तो हमको कौन पता चल जाएगा, fx। ठीक है, तब हमको कौन पता चल जाएगा, fx। इसका डिफरेंशिएशन किए तो ये मिला, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो fx मिलेगा। ठीक है, कोई मुश्किल तो है नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो ज़रा पता चल जाए हमको कि fx कितना है। ठीक है, तो 4x³ माइनस 3x का पावर -4 लिखते जाएंगे, अलग अलग कर दिए ना, इज इक्वल टू हमको कौन मिलने वाला है, fx। ठीक है, क्या किए यहाँ पे, कुछ भी तो नहीं, यहाँ माइनस था, इंटीग्रेशन वहाँ से अलग अलग कर दिए हैं और x का पावर को लिख दिए हैं, पावर 3 और पावर -4। अब बताइए क्या होना चाहिए, इनटू यहाँ क्या मिले, इंटीग्रेशन करके x4/4 -3 इंटू यहाँ क्या मिलेगा, x का पावर -3/-3, क्योंकि -4 + 1 होगा ना तो -3 बचेगा और नीचे भी -3 इज इक्वल टू हमको क्या मिलने वाला है। अच्छा, इंटीग्रेशन हट गया ना यहाँ से, तो +c तो भूलेंगे ही नहीं, +c को तो भूलना नहीं है, इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है हमको, fx। मतलब fx का वैल्यू क्या होगा, ये वाला होगा, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, माइनस माइनस यहाँ मिल के हो जाएगा प्लस, मतलब x4 + 1/x³ + c इज इक्वल टू क्या, fx। ठीक है, x का पावर 4 बचा, यहाँ माइनस और माइनस ये प्लस हो गया था, x का पावर -3 है तो उसको नीचे लेके चले गए तो x का पावर 3 हो जाएगा ना ये, और प्लस c इज इक्वल टू fx। तो fx तो निकल गया, तो ऑप्शन में तो ये वाला है नहीं, ऑप्शन में क्या करेंगे, अब c का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो c का वैल्यू कैसे पता चलेगा, एक कंडीशन यहाँ दिया हुआ है कि f2 कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, तो शायद वहाँ नीचे चले जाएं तो दिखाई देना बंद हो जाए, पाउज करके आप इधर 20 वाले को नोट कर लीजिए, जब तक हम फिर इसको रब करके उसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हम कहाँ पहुँच गए थे, x4 प्लस ये मिल गया था। ठीक है, फिर से लिख देते हैं, x4 + 1/x³ + c इज इक्वल टू क्या मिला हुआ था, fx। ठीक है, और f2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0। f2 इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू अगर इसमें 2 पुट कर दे तो f2 का वैल्यू कितना मिलेगा, 0। देखिए x के जगह 2 पुट किए तो ये वाला ऐसे दिखेगा ना, f2 c + 1/8 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, क्योंकि x के जगह 2 पुट कर रहे हैं ना, तो f2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको, 0। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 129/8 + c, तो c इज इक्वल टू कितना, -129/8। ठीक है, देयरफॉर fx का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कितना होगा, x4 + 1/x³ -129/8। ठीक है, c का ये वैल्यू होगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, शायद ऑप्शन ए ही है क्या, x4 1/x³ माइनस, हाँ यही तो है, ऑप्शन ए। ठीक, तो एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब 7.1 और 7.2 के बीच में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 7.2 में क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसको हम लोग कन्वर्ट करके या तो डायरेक्ट फार्मूला में ले जाएंगे या एक्सरसाइज 7.1 जैसा कन्वर्ट करके तब उसका इंटीग्रेशन करेंगे। बीच में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अगले वीडियो में 7.2 में मिलते हैं फिर। ठीक है, 7.1 कंप्लीट।